वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, पटवारी चयन परीक्षा 2023 में आज हम देखने वाले हैं 10 अप्रैल और 11 अप्रैल का एग्जाम एनालिसिस। इस वीडियो में हमने सभी शिफ्ट से पूछे गए क्वेश्चंस आंसर आपके लिए डिस्कस किए हैं और सारा ही सब्जेक्ट एमपीजी के हो, करंट अफेयर्स, मैनेजमेंट, हिंदी, साइंस, तो सभी विषयों के जितने प्रश्न एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ पाए हैं वो सभी हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो आप पूरा जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन हमारा। और पहले हम देखने वाले हैं 10 अप्रैल का, इसके बाद देखेंगे 11 अप्रैल का, है ना। तो 10 अप्रैल का पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि साइंस का है कि लोहे में जंग लगने से बचाने की यह विधि नहीं है, क्या है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आए थे जिसमें से लोहे को जंग से बचाने की 3 विधियाँ सही थी और एक नहीं थी। और प्रश्न है कि लोहे को जंग लगने से बचाने की यह विधि नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहे को पानी में डुबा कर रखना। तो आप सभी को पता ही होगा कि जब हम लोहे को पानी में डुबा के रखेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर रस्ट लग जाएगी और वो सड़ जाएगा, है ना। तो उसको पानी में डुबोकर हम जंग से नहीं बचा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा एकाहार्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है, किस नाम से एकाहार्य के नाम से किस डांस को जाना जाता है। तो वह दोस्तों भरतनाट्यम। क्या है, भरतनाट्यम को जाना जाता है। क्या इसका अन्य नाम, तो एकाहार्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। क्या है प्रश्न, जो हमारा वयस्क मानव शरीर इसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो करेक्ट आंसर है 206। यूनिवर्सल आंसर सभी को पता ही होगा, लगभग 206 हड्डियां एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो वह है जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं। कहाँ से, राजस्थान राज्य से जगदीप धनखड़ जी। अगला है हाइड्रोजन की क्रिया करने पर क्या बनेगा। तो दोस्तों बनता है हमारा जलवाष्प। क्या बनता है, जलवाष्प। तो हाइड्रोजन की क्रिया करने पर क्या बनता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जलवाष्प। फिर अगला है निम्न में से कौन सा जोड़ा खारे पानी की झील का जोड़ा है। क्या है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जोड़ा खारे पानी की झील का है। तो वो दोस्तों ये पुलिकट और लोनार नहीं होगा, मुझे लगता है गलत है। इसमें आपका चिल्का झील उड़ीसा होगा। क्या होगा, चिल्का झील उड़ीसा। थोड़ा सा ऑप्शन टाइप हो गया क्योंकि पुलिकट और दोनों ही हमारी क्या है, ये खारे पानी की झीलें नहीं है, लोनार हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा सर्च करके, है ना। अगला हमारा तैमूर का शासन कब था। तो वो था 1336 ईस्वी में। कब था, 1336 ईस्वी में तैमूर का शासन हुआ करता था। अगला हमारा कंप्यूटर क्वेश्चन है पावर पॉइंट में स्लाइड रोकने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ESC की होती है हमारी, उसका इस्तेमाल किया जाता है काय के लिए, पावर पॉइंट में स्लाइड को रोकने के लिए। तो देखने होगा जब भी हम हमारा पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं फिर उसको हम पावर पॉइंट में संचालित करते हैं। जब भी हमें पोस्ट करना होता है, स्लाइड रोकनी होती है नेक्स्ट स्लाइड को, तो हम ESC पर क्लिक करते हैं तो स्लाइड वहीं वहीं पोस्ट हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न टोडरमल किसके शासनकाल में वित्त मंत्री था। तो वो अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री था। कौन, टोडरमल। इसको भूमि सुधार के लिए नहीं, हाँ सॉरी, तो टोडरमल किसके शासनकाल में वित्त मंत्री था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य निगम का गठन किस वर्ष किया गया। तो किया गया 1965 में। कब, 1965 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन, लिनक्स हमारा किस प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन राज्य रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र, टोटल 30% मध्य प्रदेश की कवर जो भूमि है वो कैसे कवर है, वन से कवर है। लेकिन दोस्तों बहुत तेजी से जो इसका हमारा एरिया है वो सिकुड़ता जा रहा है। और फिर भी गवर्नमेंट प्रत्येक 2 वर्ष में वन राज्य रिपोर्ट जारी करती है तो बोलती है कि देश में वन कवर बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में वन कवर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, लगातार तेजी से घट रहा है। वो सिर्फ हमें हमारा ध्यान भटकाते हैं, यूँ कहें तो बेवकूफ़ बनाते हैं पूरी तरीके से। तो भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र अधिक है। तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में वन क्षेत्र अधिक है। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन है हिंदी में तमस का विलोम शब्द क्या होगा। तो वो होगा दोस्तों आलोक। क्या होगा, आलोक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबा नागार्जुन की रचना नहीं है। तो सच्चा झूठ जो है ये रचना किसकी, बाबा नागार्जुन की नहीं है। अगला प्रश्न है संस्कृत में छंद रहित सबसे अधिक रचना किसने लिखी है। तो वो कालिदास जी ने लिखी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। कालिदास मेघदूतम लिखा है, ऋतु संहारम लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है। तो संस्कृत में छंद रहित सबसे अधिक रचना किसने लिखी है। तो लिखी है कालिदास ने। उनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध उज्जैन से है और इनके सम्मान में प्रतिवर्ष उज्जैन में कालिदास समारोह भी आयोजित किया जाता है। अगला हमारा रेडियो एक्टिव का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों वो है बेकेरल। क्या है, बेकेरल। तो हर शिफ्ट में एक एसआई मात्रक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो रेडियो एक्टिव में एसआई मात्रक क्या है, तो वह है हमारा बेकेरल। नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो दोस्तों वो थी 1956 से लगाकर 1961 तक। कब थी, 1956 से लगाकर 1961। 1951 में सबसे पहले
पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रहेगी? 1956 से 1961 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल को पीने से होता है? तो दोस्तों वो है हमें हैजा। क्या है? हैजा क्या एक जल जनित रोग है। तो इसको जब हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? हैजा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब और किसने करवाई थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने 1571 ईस्वी में करवाई थी। कब? 1571 में। और करवाने वाला कौन था? तो वो था हमारा अकबर। अगला है, वायरस की खोज किसने करी थी? तो वो करी थी इवानोवस्की ने। किसके? वायरस की खोज, यानी कि वायरस, वुहान वायरस, कोरोना वायरस। तो इसकी दोस्तों इस प्रकार के वायरस की खोज किसने करी है? तो वो करी है इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेबी में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 5 सदस्य। सेबी में कितने? 5। तो सेबी में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? क्या होता है? किस कमी से पेलाग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से हमें पेलाग्रा रोग होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है कुकुरमुत्ता। क्या है? कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की क्या है? रचना है कुकुरमुत्ता। अगला हमारा, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है मेलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? मेलिक अम्ल। और सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोलुसपायरस। क्या है? मोलुसपायस, ये हमारा सेब का वैज्ञानिक नाम है। तो सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट से जुड़ा हुआ, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों जो हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। तो उसका संस्करण पूछा है तो दोस्तों 49वां संस्करण था। क्या था? 49वां संस्करण, यानी कि खजुराहो नृत्य समारोह को होते होते 49 वर्ष हो गए हैं। 50वां संस्करण कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आएगा वो 50वां रहने वाला है। अगला हमारा, कंप्यूटर को किसने विकसित किया? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने। सभी को पता होगा कि कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला हॉकी विश्व कप 2014 के फाइनल में कौन कौन सी टीम शामिल थी? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड थी। तो जो महिला हॉकी विश्व कप हुआ था 2014 का, उसके फाइनल में कौन कौन सी टीम थी? तो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड थी। बहुत ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो N चंद्रशेखरन को केंद्र सरकार ने B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण हुआ है? तो दोस्तों वो है हमारा 53वां संस्करण। क्या है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण? 53वां संस्करण। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13वीं महिला सीनियर चैंपियनशिप का फाइनल किसके बीच में हुआ? तो हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच में हुआ। 13वीं महिला सीनियर चैंपियनशिप का फाइनल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में हुआ है। अगला है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो वो था करजन। क्या था? करजन था। कौन था? करजन। तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो वो था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा करजन। फिर अगला है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 7। कितनी? यानी कि जब आप कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हैं तो उसके बोर्ड में कम से कम 7 न्यूनतम सदस्य होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है? तो ये हुआ है हमारा 1972 में। कब? 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। हालांकि दोस्तों काफ़ी पहले ये 1900 देश आज़ाद हुआ उस समय आ जाना चाहिए, 1941 1950 तक आ जाना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लेट हो गया हम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972। और इस समय हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी जंगली जीवों की, जैसे कि टाइगर विलुप्त होने की संख्या में थे, चीता तो विलुप्त हो ही चुके थे। बहुत मुश्किल से बाद में लाया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसको काफ़ी पहले ही लेना था, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो है हमारा आर्टिकल 75। क्या है? अनुच्छेद 75। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों वैसे नॉर्मली परीक्षा में फुल फॉर्म पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त रूप पूछा है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डर का संक्षिप्त रूप क्या है? तो हो जाएगा हमारा DVDR। क्या हो जाएगा? DVDR। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों हमने 10 अप्रैल का देख लिया, अब हम 11 अप्रैल का देखेंगे। दोनों शिफ्ट का देखने वाले हैं। 11 अप्रैल का, 10 अप्रैल का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 11 अप्रैल को पहला क्वेश्चन हमारा, किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? तो दोस्तों वन एंड ओनली धातु हमारी सोडियम। क्या है? सोडियम, जिसको हम कायम रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, और काफ़ी दिनों से इसको पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है, दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों वो है नोबल शांति पुरस्कार। क्या है? दलाई लामा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। कब? 1989 में इनको दिया गया था। और दोस्तों ये क्या है, तो ये तिब्बत से एग्जाइल गवर्नमेंट चलाते हैं तिब्बत के लिए, हमारे भारत में रहकर। कहाँ पर? धर्मशाला में रहकर दलाई लामा। अगला है, कंप्यूटर यूनिट का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है कंट्रोल यूनिट। क्या है?
कंट्रोल इकाई या कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर की यूनिट का नाम क्या है, तो वो है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा मध्यकाल को। इसको मध्यकाल को संगीत का स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, वाहन द्वारा चलाई गई दूरी को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो वह है स्पीडोमीटर। क्या है, आपकी गाड़ी में लगाया जाता है डिजिटल या मैनुअल स्पीडोमीटर। तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाला यंत्र कौन सा है, वह हमारा स्पीडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है किसको, सीपीयू को। दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्राजील। क्या हो जाएगा, ब्राजील। तो जो दोस्तों ब्राजील देश है ये काय का है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारा, और ये साउथ अमेरिकन देश है। कौन सा देश है, साउथ अमेरिकन देश है हमारा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान में किस संपदा की अधिकता है, तो दोस्तों वो है तेल और प्राकृतिक गैस की, इसकी तेल और प्राकृतिक गैस की। तो ईरान की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी तेहरान। क्या हो जाएगी, तेहरान। और हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है ये। तो यहाँ पर किसकी अधिकता है, तो है तेल और प्राकृतिक गैस की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रीड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, रीड के लिए। तो दोस्तों कंट्रोल+Y का कंट्रोल+Y का इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर में रीड करने के लिए, कंट्रोल+Y। अगला प्रश्न है, 6.022 गुणित 10⁻23 में ऑक्सीजन के अणुओं का भार कितना होगा, तो 32 ग्राम। तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन था, सवाल था एक तरह का। अब जिसने बहुत ज़्यादा डीप में केमिस्ट्री पढ़ रखी हुई उसी वही इसको सही कर पाया होगा, बाकी ने गलती किया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के परीक्षा में पूछने नहीं चाहिए, लेकिन एक दो तो कठिन भेजेगा ही। फिर हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का एक उदाहरण नहीं है, तो वो है दोस्तों नीलांबर। क्या है, नीलांबर जो हमारा ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी शेन वार्न का संबंध किस देश से है, तो दोस्तों शेन वार्न का संबंध है हमारे ऑस्ट्रेलिया देश से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया देश से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया क्या बोला जाता है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को विश्व की खेल राजधानी भी बोला जाता है। तो शेन वार्न दोस्तों एक तो स्पिनर थे और ऑस्ट्रेलिया देश से जुड़े हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, जहाँ पर हमारा ताजमहल होगा वहीं पर आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। तो भारत में ताज महोत्सव का आयोजन आगरा शहर में किया जाता है। कहाँ पर है, हमारे यूपी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रवर्जा किस छंद का उदाहरण है। क्या है, इंद्रवर्जा किस छंद का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मात्रिक छंद का। किसका, मात्रिक छंद, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिक के केंद्र में क्या पाया जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस नाभिक होता है उसके केंद्र में दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय किस वर्ष कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया गया, तो 1937 में। कब, 1937 में। 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन 2 वर्ष बाद ही उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। अगला है, लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों इसमें जो ला है वो उपसर्ग है, ला प्लस वारिस यानी ला धन वारिस। तो उपसर्ग हो जाएगा हमारा ला। तो लावारिस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, करेक्ट आंसर है ला। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो दोस्तों वो थी हमारी सुष्मिता सेन। कौन थी, सुष्मिता सेन। आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं बनी रहती है सुष्मिता सेन सोशल मीडिया पे। तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है, तो वो है सुष्मिता सेन। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गेहूं की एक प्रजाति है, तो है आदित्य। क्या है, आदित्य। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची भी है और क्या है, गेहूं की एक प्रजाति भी है हमारा आदित्य। सबसे फेमस जो गेहूं की प्रजाति है वो कौन सी है, वो है लोकवन। कौन सी है, लोकवन। सबसे हाईएस्ट रेट भी इसी का रहता है और सबसे खाने के योग्य गेहूं भी यही है, कौन सा, हमारा लोकवन। तो निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की प्रजाति है, तो है आदित्य। अगला प्रश्न है, प्रकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो होता है आलोक। क्या होता है, प्रकाश का पर्यायवाची आलोक, बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब शुरू हुआ, तो 1929 में। 1929 में जो हमारा देश का अभी वर्तमान राष्ट्रपति भवन है उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था 1929 में, दिल्ली रायसीना हिल्स पर। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों के द्वारा किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन डी का निर्माण होता है सूर्य की किरणों के द्वारा, है ना। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा विटामिन डी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है हमारा हिंदी का क्वेश्चन, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज कहावत का अर्थ क्या है, तो दोस्तों अनहोनी बात। क्या है, अनहोनी बात नहीं होगा, इसका होगा बड़ा चढ़ाकर बात बताना। क्या होगा, बड़ा चढ़ाकर बात करना। यानी कि दोस्तों सिर्फ 2.5 हाथ की ककड़ी है और उसका 9 हाथ का बीज कहाँ से हो सकता है, तो क्या बात को क्या करा जो बात है उसको बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, यानी कि बत्ती दे दी गई एक तरह से बोले तो हम।
फिर अगला है हमारा माउस कैसा डिवाइस है, तो दोस्तों माउस इनपुट डिवाइस है। क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है। जैसे आप देख सकते हैं मैं माउस बाहर चला रहा हूँ और इसका जो है लाइनिंग वगैरह इनपुट वगैरह डिस्प्ले बन रहा है। तो माउंट कैसा डिवाइस है, तो ये माउस कैसा डिवाइस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसने? जो हमारा भारत का निर्वाचन आयोग है उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा पंकज त्रिपाठी हो। किसने? पंकज त्रिपाठी ने। फिर अगला हमारा लिथियम की संयोजकता क्या है, तो वह है 1। लिथियम की संयोजकता कितनी है? 1। अगला है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन किसने किया है, तो वो क्या है? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। दोस्तों थोड़ा सा आपको एनर्जी लेवल कम दिख रहा होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वीडियो में वो रिदम भी नहीं आ पा रहा होगा जैसे रोज आता है। फिर अगला हमारा प्रश्न है एटीएम शब्द किस भाषा का शब्द है, तो ये हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किसके? सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, हृदय प्रदेश, ये सब हमारे मध्य प्रदेश के अन्य नाम है। तो मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला है कोशिका की खोज किसने करी थी, तो करी थी रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी हमारी सेल्स की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौरागढ़ किले पर अंग्रेजों ने कौन से वर्ष में आक्रमण किया था, तो 1816 ईस्वी में चौरागढ़ का जो किला है इस पर अंग्रेजों ने आक्रमण करके इसको जीत लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1816 ईस्वी। अगला हमारा कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है, तो वो है एंटीवायरस। जिस प्रकार हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एंटीबायोटिक होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होता है एंटीवायरस होता है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो 1875 ईस्वी में। कब? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जासूस की तरह काम करता है, तो वह है दोस्तों स्पाईवेयर। क्या है? स्पाईवेयर। दोस्तों वायरस बहुत प्रकार के होते हैं, स्पाईवेयर होता है, मालवेयर होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के वायरस बनाए जाते हैं। तो जो मेनली जासूस में काम करता है वो होता है हमारा स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं उसको? स्पाईवेयर। और आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था हमारा पेगासस। तो पेगासस भी क्या है? पेगासस भी एक स्पाईवेयर ही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाट्यांजलि किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है, तो करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में नाट्यांजलि उत्सव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो वह जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा। तो जो हमारा विभत्स रस है इसका तो जो हमारा विभत्स रस है इसका स्थायी भाव क्या है, वो है जुगुप्सा। अगला प्रश्न है जल जीवन मिशन के लिए 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई, तो किसके लिए? जो हमारा जल जीवन मिशन है इसके लिए 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई, तो 11,500 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। अगला हमारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट बोल्ड चलाया जा रहा है। कौन सा? प्रोजेक्ट बोल्ड, जिससे हम मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। और इसमें दोस्तों ग्रेट वॉल बनाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं या प्रस्तावित है ग्रेट वॉल, ताकि जो रेगिस्तान है वो आगे उसका विस्तार नहीं कर पाए, बस वो ग्रेट वॉल के पास उधर ही सिमट कर रह जाए। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना के समय भीषण युद्ध और भीषण सूखा पड़ा था, तो दोस्तों वो थी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इस समय हमारे पास प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा दोनों ही थी, तो भीषण युद्ध भी हुआ था और भीषण सूखा भी पड़ गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है हमारा दोहे को उल्टा करने पर कौन सा छंद बन जाता है, तो जब हम दोहे को उल्टा कर देते हैं तो कौन सा छंद बन जाता है, तो करेक्ट आंसर है हमारा सोरठा बन जाता है। क्या बन जाता है? सोरठा। जिसने अच्छे से रामायण पढ़ रखी हुई, दोहा, सोरठा, रामायण सभी को अच्छे से जानना हुआ, बाकी आपने हिंदी की तैयारी करी है तो भी इनको अच्छे से पढ़ लिया होगा। दोस्तों वीडियो हमारा यहीं तक था। हमने 11 अप्रैल और 10 अप्रैल, यानी कि पहले 10 बोलना चाहिए, तो 10 अप्रैल और 11 अप्रैल का हमने अच्छे से पटवारी का दोनों शिफ्ट का एनालिसिस देख लिया है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी वीडियो पूरा देख ले। थैंक यू। जय हिंद।